आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। यह स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक ही प्रकार के दो स्वर मिलकर एक इस प्रकार दीर्घ हो जाते हैं से अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, यानी कि अ और आ को किसी प्रकार से जोड़ते हैं तो आपका संधि के बाद आ प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से आप ह्रस्व ई और दीर्घ ई को किसी प्रकार से आप जोड़ते हैं तो आपका परिणाम मिलेगा दीर्घ ई। आप ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई किसी तरह से आप जोड़ते हैं दीर्घ ई प्राप्त होगा। वैसे ही ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ जोड़ते हैं या ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, हर स्थिति में आपको दीर्घ उ प्राप्त होगा। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग अभी जोड़ इस लिखा हुआ है, अभी अभी पढ़ते हैं तो लास्ट में ये आता है। यह शब्द विखंडन करते हैं तो अ जोड़ भ हलंत जोड़ ई प्लस इष्ट, ये दोनों मिलकर दीर्घ ई होगा और इसकी मात्रा ये होती है। और इस तरह से अभी, वैसे एक और लेते हैं कपी जोड़ी कपी जोड़ इस, क जोड़ प जोड़ ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई प्लस, ये दोनों जब मिलेगा तो दीर्घ ई होगा और इसकी मात्रा होती है ऐसे। इस तरह से क पिस प्राप्त हो। वैसे ही आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गुरु जोड़ उपदेश, र को दो तरह से लिखा जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। ये जो है घुंडी वाला कहलाता है और ये बिना घुंडी वाला। इसका जो है र के साथ ह्रस्व उ का मेल हुआ है तो ये बना है ऐसे, और ये र के साथ दीर्घ उ का मेल हुआ है ये बना है ऐसे। गुरु गुरु कहते हैं, इसमें र हलंत जोड़ उ है और ये उ उपदेश, ये दोनों ह्रस्व उ ह्रस्व उ मिलेगा तो दीर्घ उ होगा। और इस तरह से दीर्घ उ की मात्रा इसमें लगाते हैं हम तो गुरु, ये पदेश इस तरह से प्राप्त होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।